हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। यानी कि मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसका आप लोग थंबनेल में देखे भी होंगे। मैंने क्या लगाया था, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एडवांस लेवल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। यदि हम इसका यूजेस जान लें तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में और ऐसे भी इंग्लिश को समझने में बहुत मदद मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे है, उसकी इंग्लिश में क्या बनावट होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिख देंगे हम लोग बिन, फिर लग जाएगा हमारा V4, फिर लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये जो फॉर या सिंस का जो मामला है यहाँ थोड़ा सा पेचीदा है। ये फॉर या सिंस प्लस टाइम का जो मामला है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आइए हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें कि आखिर ये फॉर और सिंस कहाँ लगाते हैं। क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज़ और हैव कहाँ लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आया होगा। हैज़ और हैव, देखो जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं। फिर से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ही, सी, इट, नेम। ये मैं बेसिक बातें थोड़ा मुझे शुरू में बताने का आदत है, ताकि बच्चों को इस बात को जानने के लिए दूसरे वीडियो में न जाना पड़े और इसी सब वीडियो में आप सब चीज़ समझ लें एक ही वीडियो में। मतलब यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो एक ही वीडियो में हर बातें हो जानी चाहिए। ही, सी, इट, नेम और जितने भी सिंगुलर नाउन हैं उसके साथ हैज़ लगता है ना। उसके साथ क्या लगता है, हैज़। और यदि हम हैव की बात करें तो आई, वी, यू, दे। हालांकि इससे पिछले वाले वीडियो में हम ये सारी बातें बताए थे, बट फिर से बता देना मेरा फ़र्ज़ है और आपका एक सुन लेना भी फ़र्ज़ है, क्योंकि सुनने से बार बार याद हो जाता है कोई चीज़। तो यहाँ पे हैज़ और हैव का कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं होना चाहिए। आप इन सब बातों को मेरे साथ नोट करते चलिए। वीडियो को आप रोकिए, फिर उसे पॉज करके फिर से रिज्यूम करिए। पॉज करके आप लिखिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या स्क्रीनशॉट भी करिए या फिर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार भी देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देख रहा कि हैज़ और हैव में हमने डिफरेंस बता दिया कि कहाँ हैज़ लगाएंगे और कहाँ हैव लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। सबसे जो पेचीदा मामला होता है वो फॉर और सिंस को लेकर के होता है। तो आइए हम थोड़ा सा समझा दें फॉर और सिंस। हालांकि ये टेंस का पार्ट नहीं है, फॉर और सिंस जो है ये एक प्रीपोजिशन का पार्ट है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ये बात आ ही गई है तो हम यहाँ समझने की थोड़ी कोशिश कर ही लेते हैं। फॉर का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, सबसे पहली बात यूजेज ऑफ फॉर। कोई टाइम वहाँ पे आएगा, जैसे 2 ईयर, मंडे, जनवरी, वहाँ पे कोई भी टाइमिंग आएगा तो फॉर और सिंस के साथ टाइमिंग आता है। और इन फॉर और सिंस का मतलब होता है से। इन फॉर और सिंस दोनों का ही मतलब होता है से, बट फॉर कहाँ लगाएंगे और सिंस कहाँ लगाएंगे इसको लेकर के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो इसी वीडियो में हम चाह रहे हैं कंप्लीट बात बता दें। जो बात आई यहाँ पे कंप्लीट ही हो जाना चाहिए। तो यूजेज ऑफ फॉर के लिए हम देखें तो देखो फॉर कहाँ लगाते हैं। सबसे पहला यूज़, यदि कोई यहाँ पे हमें फॉर लगाना हो तो सबसे पहले ए या एन रहेगा, ए या एन या 2, 3, 4 ऐसा कोई भी संख्या रहेगा, ऐसा कोई भी संख्या रहेगा ए, एन, 2, 3, 4 ऐसे में हम लोग क्या लगाएंगे। और यहाँ पे कोई टाइम रहेगा, कोई टाइम बताने वाला कोई शब्द, जैसे वीक, मंथ, ईयर, डेज, कुछ भी ऐसा, तो हम वहाँ पे 4 लगाएंगे। 1, 2, 3 डॉट डॉट का मतलब 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो डॉट डॉट है मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे संख्या में, यानी कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, तो वहाँ 4 लगाएंगे। दूसरा जो यूज़ है, जैसे कोई रहेगा अ लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय से, यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ भी हम लगाएंगे 4।
या रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे भी रह सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड या फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड या टाइम, इसके लिए भी क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर, क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर लगाएंगे। तीसरी बात कि हम फॉर और कहाँ लगा सकते हैं, फॉर लगाने का जो तीसरा मेथड, अब देखिए इसी बात पे थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है और लोगों को लगता है इतनी लंबी वीडियोस क्यों डालते हैं। मेरा वीडियो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है, इसलिए जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप शुरू से अंत तक जो जानना चाहते हैं उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और ये पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि और कहाँ का, जैसे मान लीजिए कोई रहा ना सालों से ऐसा आ रहा है, इसमें ये मेंशन नहीं रहेगा कि कितने साल से, सालों से, महीनों से, कई सप्ताहों से, कई दिनों से, कई शताब्दियों से, सेंचुरीज, है ना, ऐसा कुछ रहेगा, सेंचुरीज। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कितने महीनों से, यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में रहेगा, कोई टाइम बताने वाला शब्द किस में रहेगा, प्लुरल फॉर्म में, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज, यहाँ डेज रहेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रह सकता है सेंचुरीज, यहाँ पे रह सकता है डिकेड्स, है ना, मतलब दशकों से, शताब्दियों से, महीनों से, वर्षों से, कितने वर्षों ये कंफर्म नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फॉर लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर का एक और चीज़ हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह दें फॉर प्लस यहाँ पे आ जाएगा द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर, इसका भी मतलब होता है फॉर द लास्ट ईयर का मतलब पिछले एक साल से, यानी मतलब होता है यहाँ 1 ईयर से, या कह सकते हैं 12 मंथ से। इसमें आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। द लास्ट ईयर का मतलब होता है 1 ईयर, या इसका मतलब होता है 12 मंथ्स, ठीक है ना। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आए, ओके। तो ये सारी चीज़ों में हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर टेंस पढ़ाते पढ़ाते अब ये प्रीपोजिशन क्या पढ़ाने लगे, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को सिर्फ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना होगा, इसलिए हमने इसी वीडियो में कंप्लीट चीज़ें बना दी है, ठीक है। तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में आप हमारे बच्चों को सब कुछ मिल जाए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत से हम अभी सीन्स का यूज लिख देंगे, फिर उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको फिर याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बार बार रिपीट करके आप देख भी सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा था कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि सीन्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। क्या देखने वाले हैं, सीन्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखो सीन्स का प्रयोग के लिए बहुत कन्फ्यूजन है फॉर और सीन्स में, तो इन कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इसी वीडियो में। देखो इतने सारा चीज़ है, अब आपको लगेगा कि डर सा लगेगा कि ये सब क्या लिख दिए सर इतना, बट ये सब जरूरी चीज़ है। सीन्स प्लस एग्जैक्ट टाइम, यदि आप कोई भी एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या है, मैंने बगल में भी लिख दिया है, टाइम ऑफ वॉच, यानी घड़ी का समय। जैसे घड़ी का समय में क्या होगा, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। अब वही को बोल देगा 3 बजे से, सिंस 3 PM, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आपको एग्जैक्ट टाइम हो गया, यानी घड़ी का समय हो गया, ठीक है ना। यदि कोई आपको घड़ी का समय बोले तो वहाँ पे आप सिंस लगाना, ठीक है। यदि कोई ईयर का नाम बोल दे, जैसे 2008, ये सब क्या है, ईयर का नेम है। जैसे कोई मंथ का नाम बोल दे, जैसे जनवरी, जनवरी क्या है, एक मंथ का नेम है। ये मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ एक ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे डेज का नाम, जैसे मंडे दे दे, सिंस मंडे, यहाँ पे सिंस लगा देंगे। फेस्टिवल का नाम, मान लो जैसे दिवाली है, दशहरा है, कुछ भी ऐसा, तो इसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, फिर फॉर और सिंस में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि कुछ टीचर क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। वो मुझे भी आता है बट उतना से क्लियर नहीं होगा। हाँ, प्रीपोजिशन के चैप्टर में हम ये भी समझाएंगे कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है टाइम का फैलाव, टाइम कितना लग रहा है। जैसे कोई बोलता है 1 ईयर, 1 ईयर बोल रहा है तो इसका मतलब 12 मंथ, वो टाइम का एक्सपेंशन बताता है। और यदि हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो बस एक पॉइंट बताता है, वो एग्जैक्ट नहीं बताता है कि उस टाइम का फैलाव कितना था। जैसे जनवरी से हम आ रहे हैं और फरवरी हो गया, तो क्या जनवरी से आने के बाद जो फरवरी हुआ तो क्या वो 1 महीना हो गया? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हम 31 जनवरी से शुरू करे हों, हम हो सकता है 31 जनवरी से शुरू करे हों कोई काम और 1 फरवरी हो गया,
तो क्या 31 जनवरी से लेकर और अगले जो तुरंत जो 1 फरवरी आया, 31 जनवरी के बाद क्या आता है 1 फरवरी, तो क्या 1 फरवरी आया तो हमारा 1 मंथ हो गया? ऐसा नहीं होता है। तो जब हम जनवरी से कह रहे हैं कि जनवरी से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको 1 मंथ हो गया, यानी वो सिर्फ पॉइंट बताता है। तो हालांकि उसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हम वो प्रीपोजिशन वाले वीडियो में और ज़्यादा डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो अभी बस यही समझिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के और ध्यान से इसको नोट करिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा हाउट पॉज जैसा मुझे भी लग रहा है। सीन्स जो हम कहाँ लगाते हैं? घड़ी के समय में 2 बजे, 3 बजे, 2:10 ऐसे सीन्स लगाएंगे। नेम ऑफ ईयर रहेगा, यानी 2008, 2010, 2016, 1985 कुछ भी ऐसा रहेगा, 1985, 1947 कुछ भी ऐसा रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सीन्स लगाएंगे। मंथ के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी होगा तो वहाँ पे हम सीन्स लगाएंगे। मंडे, संडे, ट्यूसडे कुछ भी होगा ऐसा डे का नाम तो हम क्या लगाएंगे? सीन्स लगाएंगे। मेरा बात को सुन लीजिए, क्योंकि यही तो फायदा है कि हम देखिए क्लास में और यूट्यूब में भी थोड़ा अंतर होता है। क्लास में क्या होता है, एक बार बोलिए फिर सब उड़ गया, जिसको दिमाग में रहा और रहा, जो कॉपी में कुछ लिखा वो रहा। लेकिन यूट्यूब से क्या होता है कि बच्चे फिर से यदि उस वीडियोज़ पे जाएंगे तो फिर से वो जाएंगे तो वो सारी चीज़ें उसको दिखेगा, है ना, मतलब फिर से सुन सकते हैं, वो रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्डेड चीज़ में यही फ़ायदा होता है। फेस्टिवल क्या हो गया? दिवाली। तो दिवाली, दशहरा, कोई भी फेस्टिवल, ईद है या क्रिसमस है, कोई भी फेस्टिवल हो वहाँ सीन्स लगाएंगे। एकदम इसको अच्छे से समझ लेना। पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे में हम क्या लगाएंगे? सीन्स लगाएंगे। जैसे दिन का पार्ट, दिन जैसे होता है 24 घंटे का, तो 24 घंटे में तो बहुत कुछ है। भोर है, सनराइज है, उसके बाद हमारा मॉर्निंग आ जाता है, मॉर्निंग के बाद नून आ जाता है, नून के बाद क्या आता है हमारा? नून के बाद आ जाता है आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर आ जाता है हमारा डस्क, फिर आ जाता है हमारा मॉर्निंग, ये नाइट आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं जिसमें क्या लगाते हैं? हम सीन्स लगाते हैं, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ लिख दिया है। सीन्स और कहाँ लगाते हैं? स्टरडे, टुमारो, ऐसा कुछ भी रहेगा तो हम इसमें क्या लगाएं? द डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद द डे बिफोर स्टरडे, है ना। तो इस तरह की चीज़ों में हम क्या लगाते हैं? सीन्स लगाते हैं। नेम ऑफ इवेंट्स, कोई यानी घटना हो, जैसे मान लीजिए कि आपके आने से, जब से वो मरा है तब से, जब से उसका जन्म हुआ है तब से, ये कोई घटना है। घटना मतलब कोई भी काम, कोई भी जो चीज़ हुआ, यानी कि जब से बाबा मरे हैं तब से हम एक बार मिठाई नहीं लाए, बाबा मिठाई लाते थे, यानी कि जब से बाबा की डेथ हुई है ना, तो वहाँ पे सीन्स लगाएंगे। सिंस माई ग्रैंड फादर्स डेथ, है ना, वो इवेंट हो गया, कोई भी घटना। जब से तुम आए हो तब से, जब से तुम यहाँ आए हो तब से हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, या फिर हम आज तक मिले ही नहीं थे, या जब से वो आया है मैंने आज तक उससे मिला ही नहीं है। इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो सीन्स लगाएंगे। इसलिए मेरा वीडियो लंबा होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी हर बात बहुत डिटेल होती है, मतलब लगता है जैसे हम आपके बगल में बैठ के पढ़ा रहे हो। हम ये हर वीडियो पे ये चीज़ बताना चाहते हैं। सीन्स प्लस नेम ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई भी घटना होगी उसमें हम क्या लगाएंगे? सीन्स, या पर्टिकुलर, हाँ, सीन्स प्लस अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ वंस लाइफ। किसी के भी लाइफ का बहुत सारा स्टेज होता है। जैसे मान लीजिए हमारा चाइल्डहुड है, बचपना, मान लीजिए हमारा यूथ है, जैसे उसी तरह से ओल्ड एज का है, एडोलेसेंस का है। तो ये सारी क्या होती है? स्टेज ऑफ लाइफ होती है। और स्टेज ऑफ लाइफ में भी हम क्या लगाते हैं? सीन्स लगाते हैं। यानी स्टेज ऑफ लाइफ करने का क्या मतलब है? हमारे लाइफ के बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, और जैसे चाइल्डहुड हो गया एक बचपना, जैसे ओल्ड एज हो गया, यूथ हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारा स्टेज ऑफ लाइफ है। स्टेज ऑफ लाइफ में भी क्या लगाते हैं? सीन्स लगाते हैं। अब आप इन सारी चीज़ों को जल्दी से क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम अभी यूजेज में चलेंगे और एग्जाम्पल्स वगैरह सब लेके पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए। तो चलिए बच्चों, हम अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने फॉर और सिंस का जो कन्फ्यूजन था वो हमने दूर करने की कोशिश किया, बट दूर करने का कोशिश ही किया। अब आप कोशिश किए हैं कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो वहाँ पे लिखवा दिया कहाँ फॉर और कहाँ सिंस लगाते हैं। बहुत सारे टीचर्स बोल देते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगता है? फॉर लगता है, और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगता है? सिंस लगता है। बट उतना से हमारा काम नहीं चलता है, उतना से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन हाँ, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को समझाने में हमको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हम प्रीपोजिशन की वीडियो अब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम हर चीज़ बता देंगे। मेरा एकदम से शुरू से लेकर के हर चीज़ में मेरा ये सारी चीज़ क्लियर कॉन्सेप्ट देने का मैं कोशिश करता हूँ। अब देखो इस स्ट्रक्चर पे हम 1-2 सेंटेंस यहाँ पे बैठा रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट में हम कोई भी नाम ले सकते हैं।
मान लीजिए हम आज नाम ले लेते हैं मोहित, है ना। मोहित को एक लड़का है जो एक नाउन है यानी सब्जेक्ट है। अब हम कह रहे हैं मोहित हैज, चूंकि मोहित एक नाम है और नाम मतलब एक नाम है, सिंगुलर है। जैसे मोहित एंड रोहित, दो नाम रहता तो प्लुरल हो जाता, एंड से जुड़ जाता तो क्या हो जाता, प्लुरल, इसलिए वहाँ हैव लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और हैज और हैव में से कोई एक ही चीज लेना था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल इस सेंटेंस का दे रहे हैं। फिर हम यूजेज पढ़ाएंगे। आप लोग सोच रहे हो कि यूजेज तो कहीं बात ही नहीं कर रहे, पेशेंस रखो, शुरू से अंत तक देखने का यदि मन बनाए हो तभी इस वीडियो को देखना, वरना आपको ऐसे थोड़ा बोरिंग लगेगा। ये मेरा जो क्लास है तो उन बच्चों के लिए है जो हमसे जो है ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाते। हम चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन के बच्चों को भी, यानी कि जो डिजिटल चीज़ से पढ़ रहे हैं, जैसे मोबाइल वगैरह से पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी ये फ़ायदा मिले। हम तक हमारी जब बात है, जो हमारी सूचना है या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज को हम सब तक शेयर करना चाहते हैं, हर बच्चों के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो मोहित हैज़, और यहाँ पे क्या आ गया, बीन आ गया। तो बीन तो लगाना जरूरी है। वर्ब कोई ले लेते हैं, कोई सुटेबल सा, जैसे मान लो हम रन वर्ब ले लें तो आईएनजी लगा दे तो क्या होगा, रनिंग। यहाँ जब यहाँ एक यदि वोवेल आ रहा है तो फिर आगे वाला को हम डबल इन कर देते हैं। जो स्विम में भी, स्विमिंग में डबल एम हो जाता है, वैसे ही रनिंग। कहाँ दौड़ रहा है भाई, इन द फील्ड। मान लो कि मैदान में वो दौड़ रहा है, तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ कि वो मैदान में दौड़ रहा है। अब यहाँ पे फॉर या सिंस लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब आप तो फॉर और सिंस को समझ चुके हैं। जब मान लेते हैं कि वो सुबह से ही दौड़ रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, है ना। जैसे हम कहना चाहते हैं कि वो मॉर्निंग से ही ना मोहित मैदान में दौड़ रहे सो दौड़ रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, एक जुनून है कि नहीं हमको दौड़ना है दौड़ना। अब भाई ऐसा थोड़ी होता है, इतना भी नहीं दौड़ना है, लेकिन खैर उसका इच्छा था कि हम दौड़ते रहे। अब कोई हमको ये बात बताना है कि देखो ना, मोहित जो है ना सुबह से स्टार्ट किया है दौड़ना फील्ड में और अभी तक दौड़ ही रहा है। तो यहाँ पे हम मॉर्निंग में क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ द डे है। और पार्ट्स ऑफ द डे में हम क्या लगाते हैं, पार्ट्स ऑफ द डे में हम सिंस लगाते हैं। तो ये बन गया यहाँ स्ट्रक्चर। देखिए फिर से, सब्जेक्ट मोहित, हैज़ आ गया, यहाँ बीन आ गया, देख रहे हैं ना, रन का आईएनजी आ गया, रनिंग। और उसके बाद इन द फील्ड, एक तरह से ये यहाँ फील्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन के लिए। फिर फॉर या सिंस में से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया सिंस, और फिर टाइम में आ गया मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा एक स्ट्रक्चर पे बन गया। अब थोड़ा सा हम इस मीनिंग को समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। यदि हम इसकी मतलब की बात करें, इसका मतलब कि प्रेजेंट में कुछ काम परफेक्ट हो गया, कुछ काम पूरा हो गया, और कुछ काम अभी कंटिन्यू ही है, यानी जारी है। इसका मतलब है कि ये जो काम है ये कुछ समय से चल रहा था, यानी कि कुछ समय से पहले ही से शुरू हुआ है, यानी पहले से शुरू हो करके और अभी भी ये चल ही रहा है, यानी कुछ काम पूरा भी हो गया। देखिए इसलिए इसका नाम है, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नहीं कैसे रखा है। अरे हम लोग तो किसी का भी कुछ भी नाम रख देते हैं। अब जैसे जो मान लो कि कोई गोरा आदमी है, उसको भी हम कृष्णा नाम रख दिए। अरे तो गोरा का नाम गोरा होना चाहिए था, उसका कृष्णा तो काला को बोलते हैं। जैसे कृष्ण जी क्या हुए थे, काली रात में जन्म लिए थे, हाँ, इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ेगा। कृष्ण का मतलब ही होता है काला, लेकिन नाम में रखा है, ऐसा नहीं कि नाम में कुछ नहीं रखा है। प्रेजेंट में कुछ काम परफेक्ट हो गया, यानी परफेक्ट मतलब पूरा हो गया। बट क्या सब खत्म हो गया काम, नहीं, काम अभी चल ही रहा है, यानी कि काम कुछ पार्ट पूरा हो गया और कुछ काम अभी कंटिन्यू भी है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी को ले लीजिए ना, ये सेंटेंस है, इसी का हम मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। लोग कहेगा क्या कि मोहित जो है सुबह से मैदान में दौड़ रहा है। आपने तो सीधे इसका हिंदी कर दिया, बट इसका कोई जो बहुत डीप मीनिंग है वो आप यदि समझेंगे तो थोड़ा सा सोचने पे आप भी मजबूर हो जाएंगे। अरे कि हाँ, हम तो भाई ये सब चीज़ जानते ही नहीं थे, लेकिन हाँ जानोगे कैसे, थोड़ा सा समझोगे, टिकोगे कोई चीज़ में, तब ना जानोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मॉर्निंग से, यानी सुबह से ही दौड़ने का काम चालू किया था, यानी कि अभी नहीं कि ऐसा कि अभी दौड़ रहा है। और अभी मान लो मैं शाम में वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी देख रहा है कि ले ये दौड़ रहा है, भाई ये क्या हो गया, इसको एनर्जी नहीं खत्म हो रहा है उसका, और पता नहीं क्या जिद है उसका। ठीक है, तो ये सुबह से ही ये काम शुरू हुआ, यानी कि मोहित दौड़ कब से रहा है, सुबह से। ये दौड़ने का कुछ काम हो भी गया है और अभी भी वो दौड़ना छोड़ा नहीं है, यानी अभी भी दौड़ने का काम चल ही रहा है, यानी दौड़ना कुछ पूरा भी हो गया और दौड़ना अभी कुछ चल भी रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसका मतलब होता है कि मोहित सुबह में दौड़ने का काम शुरू किया और अभी भी वो दौड़ ही रहा है। तो चलिए हम बिना देर किए अब यूजेज भी पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम यूजेज पे आए, आप इन चीज़ों को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, फिर हम तुरंत से
लौटते हैं, है ना। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका मेनली 3 यूज़ है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट हाँ ये जो 3 यूज़ हम बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है। मतलब देखो सिंपल प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि उससे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, पूछेगा, बट इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। यूजेज नंबर 1 की हम बात करें तो दिस टेंस, यानी हम समझ गए होंगे आप कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस, ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में तो शुरू हुए थे, बट आर स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी वो जारी है, यानी अभी भी काम वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो क्या है, जारी है। यानी कोई काम पास्ट में शुरू होकर के अभी भी यदि जारी है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, तब वो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें मिस्टर दास, दास कोई है, प्रोफेसर साहब है, हैज बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहे हैं, है ना, इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि अभी वो शाम हो गया तो भी पढ़ा रहे, अभी वो पढ़ाने का काम कर ही रहे हैं। 4 10 ईयर्स, 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, यानी पढ़ाने का काम शुरू कब हुआ था, पास्ट में, पास्ट बोले तो 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले वो शुरू किए थे और आज भी वो काम क्या है, जारी है। मिस्टर दास हैज बीन टीचिंग इन द कॉलेज, कॉलेज में वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर दास पढ़ा रहे हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी लिख दे क्या, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं आपको। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए वो फिजिक्स के टीचर हैं इन द कॉलेज, तो यहाँ पे हम कॉलेज लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐड कर दिए। अब देखिए अच्छा लग रहा है, मिस्टर दास क्या कर रहे हैं, 10 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका निहित अर्थ ये हुआ कि वो 10 साल पहले पढ़ाना शुरू किए थे, 10 साल पहले पढ़ाना शुरू किए थे और आज भी वो पढ़ाना छोड़े नहीं है, मतलब अभी भी पढ़ा ही रहे हैं। तो इस तरह से प्रयोग हुआ। अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहें आई हैव बीन रीडिंग द रामायणा, मैं रामायणा पढ़ रहा हूँ, मैं रामायणा पढ़ रहा हूँ। अब बोले सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही मैं रामायणा पढ़ रहा हूँ, यानी रामायण पढ़ने का काम मैं शुरू कब किया था, बचपन से, और आज छोड़ दिया क्या, नहीं। यदि आज हम छोड़ देते तो इस तरह के टेंस नहीं लगाते। बचपन से रामायण हम पढ़ रहे हैं और आज भी हम रामायण पढ़ते हैं, मतलब हम समझ लीजिए कि रामायण का पूरा एकदम कंठस्थ कर लिए हैं, फिर भी रामायण पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है कि आज भी मैं रामायण पढ़ना छोड़ा नहीं है। इस तरीके से जैसे आज हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ही हैज़ बीन। अब हम जैसे सेंटेंस कोई ले लेते हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, वो इस कंपनी में काम कर रहा है ना, सिंस 1980, 1980 से ही इस कंपनी में वो काम कर रहा है, यानी कि वो ज्वाइनिंग कब किया था, 1980 में। 1980 आज के रेस्पेक्ट में क्या है, पास्ट है। तो कोई काम जब पास्ट में शुरू हो करके और आज भी चल ही रहा हो, आज क्या है पता है, 2024 2024, यानी कि वो आज भी इस कंपनी में काम कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वही चीज़ कि पास्ट में शुरू होकर अभी भी कंटिन्यू है वो काम, है ना, पास्ट में शुरू होकर अभी भी वो काम कंटिन्यू है। आप इन सब चीज़ों को नोट करिए, फिर हम यूजेज नंबर 2 में चलेंगे और फिर यूजेज नंबर 3, और ये फिर हो जाएगा वीडियो ख़त्म। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी यूजेज नंबर 2 और 3 बाकी है। चलिए इसको हेलो बच्चों, ये है यूजेज नंबर 2। तो यूजेज नंबर 2 थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूज़न है, यानी कि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थोड़ा इसको अच्छे से समझिए। हमको लगता है एक बार में शायद समझ में भी ना आए, ठीक है, इसलिए इसको समझने के लिए आप बार बार वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश में हैं कि आपको एक ही बार में समझा दें, ठीक है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है विच स्टार्टेड इन द पास्ट, विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुए। शुरू कब हुआ, पास्ट में। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिए। पास्ट में शुरू हुए, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट,
और पास्ट में कुछ समय के लिए वो जारी भी था, यानी पास्ट में कुछ समय के लिए वो चला भी। एंड एंडेड इन द पास्ट, और पास्ट में वो खत्म भी हो गया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कौन सा काम होगा भाई, मैं सारा आपको सिचुएशन बताऊंगा, एक एक बात एग्जांपल में समझाऊंगा, तब आकर के पूरा आपको बात समझ में आएगा। ये थोड़ा अजीब चीज़ है, लेकिन हाँ एग्जांपल के बाद आपको लगेगा अरे ये बात था, ये बात तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा आप यूज़ करते हैं बट उसमें आप पूरा डिटेल आप समझ नहीं पाते बातों को। यही तो लैंग्वेज सिखाने का काम, ये भाषा सिखाने का काम ये इंग्लिश भी करेगा, है ना। एंड एंडेड इन द पास्ट, देखो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय के लिए पास्ट में चला भी, एंड एंडेड इन द पास्ट, और पास्ट में खत्म भी हो गया। बट द इम्पैक्ट ऑफ दैट एक्शन, उस कार्य का जो प्रभाव है वो अभी भी प्रेजेंट में देखा जाता है, यानी देखा जा रहा है। पास्ट में वो खत्म हो गया लेकिन अभी भी प्रभाव उसका देखा जा रहा है। या ऐसे लिख दो, इज बीइंग सीन, इज बीइंग सीन। आप इसे रटन विद्या की तरह मतलब मत यूज करिए। इज बीइंग सीन, इज बीइंग, यहां पे लिख दे रहे, देखो ध्यान देना, इज बीइंग सीन इन द पास्ट, सॉरी प्रेजेंट, अभी भी वो प्रेजेंट में देखा जा रहा है। बोला ऐसा काम कौन सा है सर, आज तक तो ऐसा काम हमने सुना ही नहीं। देखो मैं बताता हूँ, जैसे हम कहें इट हैज़ बीन रेनिंग, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं होता है। मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, नोट में क्या लिख दे रहा हूँ, इसमें फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग नहीं होता है। इसमें इसका सिंस और फॉर प्लस टाइम का प्रयोग नहीं होता है। सिंस और फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग नहीं होता है। एक मिनट थोड़ा मैं इसको देखता हूँ पहले कैसे होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, फॉर ऑल नाइट, पूरी रात बारिश हुई है। फोर नहीं लिखते हैं, फॉर और सिंस का प्रयोग इसमें होता ही नहीं। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट, पूरी रात बारिश हुई है। अब मैं सिचुएशन समझाता हूँ। मान लीजिए आप रात में जो है एकदम घोड़ा बेच के सो गए, बेफिक्रे सो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आप बहुत गहरी नींद में सो गए, पता नहीं आज आपने क्यों गहरी नींद में सोया, ठीक है, और आप रात भर मान लो बारिश शुरू हो गई, बहुत गदा गदा बहुत बारिश हुआ। हम लोग बोलते हैं गदा गदा मतलब हैवी रेन हुआ वहां पे, ठीक है, ढेर सारा बारिश हुआ, बहुत 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 6 7 8 घंटे तक, जब तक आप सोए रहे बारिश चलता रहा। यानी बारिश शुरू कब हुआ था, रात में, बारिश चलते भी रहा, यानी कि वो पास्ट में वो काम कंटिन्यू भी था और खत्म भी हो गया। आपके जागने से पहले ही बारिश खत्म भी हो गया, बट 8 घंटा वो मूसलाधार बारिश हुई, वो हैवी रेन हुआ। मत पूछो भाई कितना रेन हुआ, नहीं मत पूछो हमसे, बहुत बारिश हुआ और वो बारिश खत्म भी हो गया, बट उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है प्रभाव, पूरा बारिश सब तरफ पानी पानी भरा हुआ है, जैसे एकदम फ्लड का स्थिति आ गया, मतलब बाढ़ का स्थिति आ गया। हुआ क्या यहाँ पे, आप समझे क्या, बारिश रात में शुरू हुई थी, रात में बहुत समय तक चला भी, रात में बारिश खत्म भी हो गई। आप सुबह उठे 8-9 बजे, मम्मी नल कौन खुला छोड़ दिया था जी, इतना पानी भर गया। अरे नल कोई नहीं खुला छोड़ा था बेटा, रात भर बारिश हुआ है। कहते हैं ना रात भर बारिश हुआ है मतलब हो रहा है क्या वहां पे, नहीं, बट जो प्रभाव दिखता है ना तो ऐसा ही हम लोग बोलते हैं। इट हैज बीन रेनिंग ऑल नाइट, पूरी रात बारिश हुई है, मतलब बारिश हुई थी, चली भी थी, खत्म भी हो गई, बट उस बारिश का जो इफेक्ट है वो तो दिखेगा ना। उसी तरह से कहें द फार्मर, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, थोड़ा सा हम फिर देखते हैं। तो बच्चों हम एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हम और कैसे कैसे एग्जांपल ले सकते हैं। द फार्मर हैज़ बीन वर्किंग इन हिज फील्ड ऑल डे, दिन भर फार्मर जो है अपने खेतों में काम करता रहा, मतलब दिन भर वो काम किया है। ये कैसे पता चलेगा, एक सिचुएशन समझाता हूँ। मान लो आप उस रास्ते से जा रहे हो, जिस रास्ते से वो खेतों में उस सुबह से ही वो काम कर रहा था फार्मर, बट आप सुबह में जब जा रहे थे उस समय कोई खेत की जुताई नहीं हुई थी, ठीक है ना, मतलब किसान आया भी नहीं था अपने ट्रैक्टर वगैरह को लेकर के, आप जा रहे थे
और जब आप उधर से शाम को लौटते हैं, शाम को आप लौट रहे हैं, मान लीजिए कहीं बाजार गए होंगे आप और बीच रास्ते में कोई खेत पड़ रहा होगा, वो खेत अभी जुताया हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही आप लौटते हैं, ठीक है ना, और लौटते हैं तो देखते हैं अरे वाह खेत तो एकदम जुता उता के फिट हो गया। इसका मतलब क्या है, क्या वो भगवान जी कर दिए वैसा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फार्मर ने दिन भर उस खेतों में काम किया, यानी काम शुरू कब हुआ था? सुबह से ही या कुछ समय पहले से, और काम चला भी, खेत जुताई होने का काम चला भी कुछ देर तक, और वो खत्म भी हो गया, बट उसका प्रभाव दिख रहा है। क्या दिख रहा है? खेत की मिट्टी जो है उल्टी पुल्टी दिखाई दे रही है, आपको खेत जुताया हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है। यानी ऐसे कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, कुछ देर तक चला भी हो और वो पास्ट में खत्म भी हो गया, बट उसका इफेक्ट अभी भी दिख रहा हो। जब खेत जुता गया तो क्या उसका इफेक्ट अभी भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, बट इसमें फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? किसान अपने खेतों में, यानी अपने खेत में, किसान अपने खेत में दिन भर काम किया है। क्या वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। काम पहले ही स्टार्ट किया था, कुछ देर तक काम चला भी और पास्ट में वो काम खत्म भी हो गया, बट अभी भी उसका खेत जो है जुता करके दिख रहा है, ये खेत जुताया हुआ है, यानी इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम एक और यूज़ बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। एक और यूज़ है। हेलो बच्चों, तो हम यूज़ नंबर 3 देख रहे हैं। इससे बहुत सारे एग्जामिनेशन में सीधे तौर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्या है? देखो, जब भी किसी सेंटेंस में जनरली फॉर या सिंस लग जाता है, ध्यान से देख लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चों को पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन भी आपको दे के दिखाऊंगा। फॉर या सिंस प्लस टाइम, हाँ बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर तो खाली बस कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, थ्योरी बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा नहीं रहे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम प्रैक्टिस का एक महा एपिसोड लेकर के आएंगे, जो कम से कम 4-5 घंटे का एपिसोड होगा। या आप कहोगे, कमेंट में कहोगे कि नहीं, कमेंट में यदि ये कह दोगे कि नहीं पार्ट में आप वीडियो बनाए, तो मैं पार्ट में भी बना दूंगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, मानने वाले में से नहीं है हम। तो फॉर या सिंस प्लस टाइम जहाँ भी किसी सेंटेंस के एंड में दिख जाए, ठीक है ना, ये एंड में ही जनरली आता है, तब हम ऐसी सिचुएशन में जनरली बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। हाँ, अब कभी कभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग जाएगा यदि वो पास्ट की बातें होगी। मैं ये भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही लगेगा। यदि वो बातें पास्ट की होगी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, है ना। तो फॉर या सिंस प्लस टाइम खाली दिख जाना चाहिए आपको। देखिए सेंटेंस कैसे देता है, ये कितना गलत सेंटेंस हो गया। ही इज, जैसे कहें ही इज, और यहां पे हम कह दें हेल्पिंग हिम सिंस जो है 2022। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हैं कि फॉर या सिंस प्लस टाइम आ गया है, सिंस आया और फिर टाइम आ गया। यहाँ ईयर क्या बता रहा है? टाइम ही तो बता रहा है। अब आप बोलोगे सर 2022, ये जो 2022 है, 2022, तो अब यहाँ बोलोगे ये तो संख्या है, इसमें 4 लगना चाहिए। नहीं, ये नेम ऑफ ईयर है। ये 2022 जो है, यहाँ पे ये ईयर का नेम है, और ईयर का नाम 2022 ईयर का नाम है। तो यहाँ ईयर के नेम में हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और जहाँ भी फॉर या सिंस प्लस टाइम दिखता है उसमें हम कौन से टेंस लगाएंगे? बिल्कुल सही समझा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस गलत हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लो कि इसको हमें सुधारना है, तो यहाँ इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ हैज़ बीन लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, फिर हम बिफोर लगाते हैं। तो इसका सही हो गया, ही हैज़ बीन हेल्पिंग हिम सिंस 2022। मान लीजिए इसी तरह से हम कहें कि सी इज लर्निंग इंग्लिश, सी इज लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, वो जनवरी से ही इंग्लिश सीख रही है। ये सेंटेंस कंप्लीटली गलत हो गया। अब ये सेंटेंस सही कैसे होगा? अब इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना ही होगा। क्या हो जाएगा? सी हैज़ बीन यहाँ लगाना ही होगा, वरना इज के साथ ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में मैंने यहाँ गलत कर दिया। इस सेंटेंस को आपको सुधारने के लिए हैज़ बीन हैव बीन लगाना ही होगा। तो सी के साथ क्या लगता है? हैज़ बीन, और यहाँ लर्निंग लिख दीजिए।
यहाँ पे एन छूट रहा है, ध्यान देख लीजिएगा, लर्निंग है ना। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, ये इसका सही रूप है, ठीक है ना, सिंस जनवरी, और ये इसका हमारा काम हो गया। यानी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि फॉर या सिंस प्लस टाइम जब भी आएगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही प्रेफरेंस देंगे, यानी इसी को ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप नोट करिए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फिर से थोड़ी देर हम इस वीडियो को रोक रहे हैं, यानी कि अभी एक दो एग्जाम्पल और देंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम ये कुछ और एक दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप इसे सॉल्व करिए, है ना, और हम देखते हैं आप सॉल्व कर पाते कि नहीं। बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में क्या है, देखिए अब ध्यान से, 4 या सिंस प्लस टाइम है ना, 4 है, उसके बाद टाइम है, 2 इयर्स टाइम है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो गया। ऐसे आप इसका हिंदी करेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा आपको कि वो जो है लंदन में रह रही है 2 सालों से, 2 सालों से वो लंदन में रह रही है, तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा। क्यों सही लगेगा भाई, वो रह रही है, इज एम आर आई एन जी आ गया है ना, तो सही लग रहा है। बट इसमें चूंकि 4 या सिंस प्लस टाइम आ गया, आप नियम के मुताबिक क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट क्यों लगाएंगे, देखिए यहाँ इज लिखा हुआ है तो प्रेजेंट को ही बताना है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही रूप क्या होगा, सी हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 इयर्स। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अब जाकर के सही हो गया। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जब भी हम 4 या सिंस प्लस टाइम लगाएंगे तो 4 और सिंस प्लस टाइम में हम सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, यानी हैज़ बीन या हैव बीन प्लस हम लोग फिर लगा देंगे V4, है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यदि होगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, या फिर 4 या सिंस प्लस टाइम से सेंटेंस एंड हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को आप सही करिए, यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ 2 इयर्स क्या आ गया, टाइम आ गया, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, यहाँ भी हम उसी टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो गया। तो अब सही क्या होगा, यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब आप ध्यान से देख सकते हैं ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। यू हैव बीन लगेगा, आप सोच रहे हो कि हैव बीन क्यों लगी, सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, तुम डांस कर रहे हो, यू आर डांसिंग फॉर 2 आवर्स, बट ग्रामेटिकली गलत हो गया। आप इसका मीनिंग नहीं समझ रहे इसलिए ऐसे लग रहा है। तुम 2 घंटा पहले डांस शुरू किए थे और अभी भी डांस चल ही रहा है, यानी अभी डांस खत्म नहीं हुआ है, यानी कुछ डांस हुआ है और अभी कुछ डांस बाकी भी है। यू हैव बीन लगेगा, क्योंकि 4 या सिंस प्लस टाइम जब भी रहता है तो हम क्या लगाते हैं, हैव बीन या हैज़ बीन प्लस V4। तो यहाँ पे यू हैव बीन, यहाँ पर क्या होगा, यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, यानी यू आर डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सही क्या होगा, यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस जो है बनता है, यानी 4 या सिंस प्लस टाइम जहाँ भी रहेगा हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे, है ना। और एक और कन्फ्यूज़न में यहाँ पे जो है, पिछले जो वीडियो में हम बताए थे उसको हम दूर कर देते हैं, जरा सा बने रहिएगा, है ना। अभी हम देख लेते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं ऐसे, देखो अब मान लो कि यहाँ पे आपको नॉन एक्सटर्नल वर्ब दे दे। कभी हम बताए थे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि वर्ब जो है कि जिसको V4 बनाते हैं और नहीं बनाते, इस आधार पे 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक्सटर्नल और नॉन एक्सटर्नल। तो आप जैसे कोई कह देगा कि ही या आई, ऐसे देखो तो सेंटेंस को समझो, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2020। तो मैं तुम्हें 2020 से जान रहा हूँ। देखो ऐसे में ये क्या है, नॉन एक्सटर्नल वर्ब है, नो का आईएनजी संभव नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसका सही रूप होना चाहिए जब इसमें नॉन एक्सटर्नल वर्ब दे दे, यानी कि ये नॉन एक्सटर्नल वर्ब है। पिछले वीडियो में आप जाकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख लीजिए, तो यहाँ पे ये दोनों गलत है। यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब नॉन एक्सटर्नल वर्ब हो और टाइम दे दिया रहे 4 या सिंस प्लस टाइम, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, यानी कि हैव, हैज और V3 लगाना होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक और चीज़ हम यहाँ पे अभी क्लियर कर रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आप मिटाने के लिए ऐसे देख लीजिए, सिंपली ऐसे मिटा दिया। अब देखो क्या होगा, तो ये एक और हम कंफ्यूजन यहाँ पे आपको दूर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कह देना
कि आई हैव, या हम ऑप्शन दे दें आपको, ठीक है, आई डैश इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, मैं इस शहर में रह रहा हूँ। थोड़ा सा देखिएगा, ये कंफ्यूजन वाला चीज़ है। आई डैश इन दिस सिटी फॉर, जैसे हम कह दें अ मंथ, मैं 1 महीने से इस शहर में रह रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये कहना, अब आपको मान लो ऑप्शन हम दे दें, क्या दे दें, एम लिविंग, तो बहुत लोग तो एम लिविंग को भी सही बोल देंगे, लेकिन आप चूंकि समझ चुके हैं, कोई बोल दे देगा आपको, मान लो कि आई हैव लिव्ड, ठीक है ना, और कोई बोल देगा आपको, इस बात को जरा समझिएगा बड़ी अच्छे से, आपको कोई बोल देगा हैव बीन लिविंग, बोल देगा भाई ऐसे हैव बीन लिविंग, और कोई बोल देगा हैज़ बीन लिविंग, ठीक है। ऐसा कुछ सेंटेंस में आपको 4 एग्जाम्पल दे दिया है ना, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। तो अब आप ध्यान दे रहे होंगे तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, फॉर या सिंस प्लस टाइम में हम क्या लगाते हैं, हैव, हैज़, बीन प्लस भी फॉर, यानी इस हिसाब से ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये तो सही हो गया, बट हमारा क्या कहना है, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि जब भी कोई काम पास्ट में शुरू होकर अभी भी जारी हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगाते हैं। मान लीजिए ऐसा है तो ये सही होगा, चारों में ये सही हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं, थोड़ा देख लिया, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये ऑप्शन आपको नहीं दें, अब हम आपको ऑप्शन दे दें क्या, आर लिविंग, क्या दे दें ऑप्शन, आर लिविंग। अब आपको लगेगा कि सर क्या होगा, आई के साथ तो हैज लगता नहीं है तो ये भी गया, आई के साथ तो सर आर लगता नहीं है, ये भी गया, सर आई के साथ एम तो लगता है, सर आईएनजी भी है यहाँ पे, बट फॉर या सिंस प्लस टाइम है, तो सर जब फॉर या सिंस प्लस टाइम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लग सकता है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लग सकता है, यही लोगों को समझ नहीं आता। अब देखिए इसके पहले क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सेंटेंस में था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम सेलेक्ट करेंगे। यदि किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस प्लस टाइम लग जाए, फॉर या सिंस प्लस टाइम लग जाए और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस न दे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस न दे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी लगा लेंगे और ये हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि ये हैव प्लस V3 क्या बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे सिचुएशन में जब फॉर या सिंस प्लस टाइम दे, फिर से सुन लीजिए लास्ट में, फॉर या सिंस प्लस टाइम यदि सेंटेंस में दे दे, लास्ट में फॉर या सिंस प्लस टाइम यदि दे दे और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस न दे ऑप्शन में, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हम चुन सकते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये हैव और हैज प्लस V3 क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव और V3 यहाँ आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हम चुन सकते हैं, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।